गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। श्री गणेश भगवान को याद करके, माता सरस्वती को याद करके, माता लक्ष्मी को याद करके, तमाम श्रोताओं के, दर्शकों के हृदय में विराजित परमेश्वर को प्रणाम करता हूं और अटपटे सवाल चटपटे जवाब प्रोग्राम लेकर के आपके बीच में हाजिर हूं। मित्रों, ये समय थोड़ा सा कठिन समय और इस समय में हमें खास तौर से देखना ये है कि हमारी इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है वो बनी रहे। मैं आह्वान करता हूँ आप सबका, आइए, चले आइए, चले आइए, चले आइए। अटपटे सवाल चटपटे जवाब, एक मुस्कान आपका इंतज़ार कर रही है, एक जिज्ञासा आपकी प्रतीक्षा कर रही है, एक पहेली, अबूझ पहेली। अनिल अबूझ आए हैं चित्तौड़गढ़ से, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम पारिक सर आए हैं रावत सर से, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और आ गए हैं उमेदार राम जी, नमस्ते जी, बहुत बहुत नमस्कार सर, कैसे हैं आप। और आ गए हैं श्रवण कुमार जी, लाल सलाम जी, बिल्कुल लाल सलाम, बहुत बहुत लाल सलाम। अनिल अबूझ नमस्कार सर लिखते हैं, ओम पारिक लिखते हैं नमस्कार जी। अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं आप दोनों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बीकानेर का स्थापना दिवस है। 1545 में आज ही के दिन राव बीका जी ने बीकानेर की स्थापना की थी। आज पूरे बीकानेर में हर्षोल्लास का वातावरण है। हालांकि लॉकडाउन के कारण लोग सड़कों पर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन अपने घरों की छतों से पतंगें उड़ा रहे हैं। जसवंत सिंह जोसन साहब आए हैं, नमस्कार जी लिखते हैं, बहुत बहुत नमस्कार। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं जोगा सिंह कैद साहब को कि वे आएँ और आज के प्रोग्राम में गुरु गद्दी संभालें, हमारे एपिसोड से उसके बीच में उनके जवाब दें। विपिन पुरोहित जी आए हैं, उनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत भाई विपिन पुरोहित सर जी। पैरी पहना जी शुभकामना। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का स्वागत है। सुनील लूना जी आए हैं, गिरिराज हर्ष आए हैं। अनिल अबूझ कहते एक हाथ में दस्ताना कैसे। हाँ, ये तो मैंने दिखाने के लिए पहना, दिखावा है थोड़ा सा। नहीं 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 नहीं, दिखावा नहीं है सर, ये इनका सवाल है, ये इनका अटपटा सवाल है, भिड़ते ही। अच्छा अच्छा, ऐसा। हाँ हाँ, आपने दस्ताना क्यों पहना है? वो दस्ताना इसलिए पहना है कि दस्त ज्यादा लग गए। जसवंत सिंह जोसन, आई एम फ्रॉम अनूपगढ़, अनूपगढ़ से जसवंत सिंह जोसन जुड़े हैं। अनिल अबूझ लिखते हैं बीकानेर फिर खड़ा होगा, सलाम इन महान शहर को। इस महान शहर को सलाम किया अनिल अबूझ ने जी, बिल्कुल। बीकानेर क्या पूरा देश खड़ा होगा। और देखिए सुनील लूना जी के बाद आए हैं हर्ष जी। और अब मैं लेता हूं आज के प्रोग्राम का पहला सवाल। जब तक भजन बेरवाल साहब आए हैं, लिखते हैं आप दोनों महापुरुषों को नमन जी। एक महापुरुष को, मैं महापुरुष नहीं। हाँ, सरिता भी दोनों को प्रणाम कर रही है, शुभकामना। हाँ, बहना को बहुत बहुत प्रणाम, खुश हो बहना। मदन गोपाल पेंटर आए जी, राम राम प्रमोद जी। तो सवाल लूं सर? बिल्कुल, स्वागत है जी। आज के प्रोग्राम का पहला सवाल लक्ष्मण भाटी भारतीय सवाल पूछते हैं। कहते हैं कि इतनी बड़ी मूंछ रखी है, क्या इन पर नींबू रखना है? आज तक किसी की पूंछ पर नींबू देखा नहीं, मूंछ पर नींबू देखा नहीं, ऐसा क्यों कहते हैं? तो और क्या, मतीरा कहते तो जचती क्या बात है, नींबू तो फिर भी जच जाता है। डीपी शायद मेरे बिस्सा, ख्याल है कि ये सवाल देखते ही आपने आते ही नींबू रखने की जगह बनाना शुरू कर दी। बिस्सा जी क्या कह रहे हैं? जी, बिस्सा जी के लिए गिरिराज हर्ष पूछते हैं डीपी बिस्सा कहां से हैं? बीकानेर से। और हर्ष जी कोलकाता से हैं। डीपी बिस्सा जी का सवाल ये है जी, सवाल है, प्रमोद जी नमस्कार, आम खाने हैं कैसे खाऊं? तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पूर्व और पश्चिम को जोड़ दिया। आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बधाई पहले तो।
शुक्रिया। ठीक है जी। नहीं, ये सारा आपकी प्लानिंग में है ना, ये मेरी प्लानिंग में नहीं था। ये सब आपकी मेहनत का काम है, और आपका ही ये योजना परियोजना सब आपकी है। मैं तो बीच में छोटा सा घुस गया परिंदा, उड़ते उड़ते आ जाता हूँ। हम्म। तो बीसा जी का सवाल का जवाब ये है, बीसा जी, प्रमोद जी को नमस्ते करने से आम नहीं मिलने वाले। फड़ बाजार में जाइए, वहां से आम खरीदिए, प्रमोद जी को पेश कीजिए, फिर वो आपको आम खा के बताएंगे कि बीसा जी, आम ऐसे खाए जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। वो खाए के आम फड़ बाजार वाला, छोरा आकाशवाणी वाला। बिल्कुल बिल्कुल। सर प्रिंस सारस्वत आए हैं, नमस्कार लिखते हैं। रामकुमार रिवाड़ आए हैं, जुगा सिंह जी, सूर्य भगवान गर्मियों में ही क्यों तपाते हैं, सर्दियों में क्यों नहीं? अच्छा, ये देखिए भाई, ऐसा है कि ये एक सृष्टि का नियम है कि हम जो चीज मांगते हैं वो देर सवेर मिल जाती है। सर्दियों में आपने गर्मी मांगी थी तो गर्मी मिल गई, तो अब क्यों चिल्ला रहे हो? गर्मियों में सर्दी मांगेंगे, सर्दी आएगी तो सर्दी में चिल्लाएंगे। चिल्लाना आदत ठहरी साहब हम लोगों की। गिरिराज हर्ष कहते हैं, पिस्सा जी आम आज नहीं खाइए, आज अमलानी पीजिए। स्थापना दिवस है ना आज, जी बीकानेर जी का जी स्थापना दिवस है ना आज, बीका साहब जी ने इसकी स्थापना की थी। जी। बलकार धंजू चल, अनूपगढ़ से आए, नमस्कार सर जी लिखते हैं। और जेपी बिश्नोई जी आए हैं। आप अर्ध सैनिक बल में हैं और बहुत हमारे पुराने साथी हैं। शिव जी प्रकाश जी स्वागत। 22 LGW सूरतगढ़ तहसील के गांव से। हम्म जसवंत सिंह जोसन पूछते हैं, जोगा सिंह जी, कहा जाता है हम्म कि महिला जल की तरह तरल होती है, तो फिर पुरुष इतने ठोस क्यों होते हैं? ताकि वो पत्थर जैसे ठोस आदमी को बहती धारा में डुबो दे। ना, रगड़ रगड़ के टुकड़े टुकड़े करके पता नहीं बहा करके कहाँ ले जाती है। अरे वाह वाह वाह, घिस घिस के शिवलिंग बना देती है। महेश हाँ सुथार, बिल्कुल। राम राम दोनों गुरुवर को। जी शुक्रिया। जी। और रामकुमार रेवाड़ आए हैं सादुल शहर से। पन्नाराम मारवाल जी आए हैं। और ओम पारिक जी रावतसर से वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं, बीकानेर स्थापना दिवस पर भी शुभकामनाएं। दोनों मुस्कुराते ठाका लगाते हाजिर हुए। जुगा सिंह जी भी मूछ जो है वो तैयार कर लें। बिल्कुल एकदम तैयार करके बैठा हूँ, नहा धो करके। वाह क्या बात धन्यवाद है। धन्यवाद धन्यवाद जी आपका। मदन गोपाल पेंटर सर ने लिखा है, राम राम प्रमोद जी। जी राम राम। और बहन जी सरिता सिंह झारखंड से जुड़ी हमारे साथ। रघुवीर जोशी, आप दोनों को सादर प्रणाम जी। जी नमस्ते। सरिता बहन लिखती हैं, दोनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। स्वागत, बहुत बहुत प्यार। राजेंद्र प्रसाद जी, सॉरी, राजेंद्र प्रसाद चौहान साहब गुलदस्ता भेज रहे जी हैं पूरा। जी जी। स्वागत है आपका। भजन बेरवाल साहब, आप दोनों महापुरुषों का अभिनंदन। और इसके बाद मैं सवाल लेता हूं, महेंद्र सारस्वत फूले जी, महिलाओं की दाढ़ी क्यों नहीं होती? ताकि आपका आधा खर्चा तो कम से कम शेवन क्रीम और ब्लेड वगैरह 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 का बच जाए। ओम पारिक कहते हैं, धमकी आदमी ज्यादा देता है या महिलाएं? हाँ, धमकी दो प्रकार की होती है। एक तो जो बोल करके दी जाती है, वो तो पुरुष देते हैं, और बिना बोले जो धमकी दी जाती है वो महिलाएं देती हैं। तो आदमी समझ लेता है कि धमकी आ गई है। आंखों ही आंखों में, जैसे रहीम जी कहते हैं, कहत सुनत मिलत किलत लजियात, और भरे भवन में हो गई नैनन ही सो बात। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा जोड़ दिया आपने, बहुत बढ़िया। जी, आपसे सीखा है। जगदीश बोरा जी, नमस्कार आप दोनों को कहते हैं। जी नमस्ते। बलकार धंजू अनूपगढ़ से।
क्या हम वक्त को भगवान कह सकते हैं? इससे बढ़िया भगवान और क्या मिलेगा, जो 24 घंटे आपके साथ रहता है, हर क्षण हर पल। और अगर आप इसका मान सम्मान करेंगे तो आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। इसका सदुपयोग करने के बाद मिलेगा ही मिलेगा। जसवंत चौहान साहब राम राम लिखते हैं, और मोहन पुरी जी आए हैं, बहुत अच्छे कवि शायर हैं, लिखते हैं जोगा सिंह जी को प्रणाम पहुंचे। जी नमस्ते। महेंद्र सारस्वत फूले जी लिखते हैं स्टे सेफ एंड हेल्थी। बिल्कुल सही कहा आपने। भजन बेरवाल साहब, जोगा सिंह जी, कुत्ते की पूंछ आज तक सीधी क्यों नहीं हुई, हमेशा टेढ़ी ही क्यों रहती है? हाँ हाँ भाई, ऐसा है, आपने कभी कोशिश की? मैंने तो 4-5 पे कोशिश कर ली और सीधी भी कर दी, और अब उसकी फोटो भी फेसबुक पे डाल दी। आजकल लोग कुत्ते अपनी पूंछ दिखाते घूम रहे हैं सब जगह। बिल्कुल बिल्कुल राकेश दिखाते हैं जी। राकेश महार साहब लिखते हैं राम राम जी, राम बहुत राम। बहुत राम राम जी। कमलेश कुमार सवाल पूछते हैं, बाल हट या बाल सफेद होने के बाद नेचुरल काले नहीं होते, क्या बचपन का हट सही क्या है जी? देखिए जी, ये दोनों चीजें एक जैसी ही हैं। बचपन बचपन एक जैसा होता है, बाल हट और बूढ़ों का हट एक जैसा ही होता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। इसलिए दोनों में कोई भेद कर पाना बहुत ही मुश्किल है। प्रिंस सारस्वत सवाल पूछते हैं, जोगा सिंह जी आप एक गाना सुनाइए जी, ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं। ऐसा क्या कहा है? गाना सुनाइए, मैं सुना देता हूँ। सुनाइए। गाना, गाना सुना दिया ना। उन्होंने गाना का ए भाई जरा देख के चलो, ये सुना होना जरा। नहीं, वो तो उन्होंने सावधान किया है मेरे को भी, थोड़ा देख सोच समझ के सामने बैठी है, ध्यान से। अच्छा जी। मोहन पूरी सवाल पूछते हैं, सर सर ये भक्त और चमचों वाली कथा कब खत्म होगी? भाई, जब तक आप खाना खाते रहेंगे चलती रहेगी। सुबह खाते हैं, फिर दोपहर में खाते हैं, फिर शाम को खाते हैं, फिर सुबह खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, कहाँ खत्म होने वाली है? जब तक आपके पेट को भूख लगती रहेगी तो अन्न की भक्ति करनी पड़ेगी जी। और सुनील लूना, बिल्ली चंद्रमा की सगी बहन है या धर्म बहन? दोबारा पढ़े। बिल्ली, कैट कैट। अच्छा, बिल्ली बिल्ली। चंद्रमा, बिल्ली बिल्ली चंद्रमा की सगी बहन है या धर्म बहन? भाई देखो, बिल्ली तो है मौसी, है कि नहीं? और चंद्रमा है मामा। तो मामा और मौसी का क्या रिश्ता होता है, ये भी बताना पड़ेगा क्या? वाह 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 वाह, मेरी समझ में तो कभी रिश्ते आते ही नहीं है। उमेदाराम जी सवाल पूछते हैं। आते तो मेरे भी नहीं है, लेकिन लोग ले आते हैं ना, फिर कुछ ना कुछ देखना तो पड़ता ही है ना। जी। उमेदाराम जी सवाल पूछते हैं, राईरा भाव रात ही गया, दिन में क्यों नहीं गया? हाँ, क्योंकि रात को जब राई बिखर जाती है ना, तो फिर वो मिलती नहीं है, खो जाती है, इकट्ठी करनी मुश्किल होती है। दिन में तो फिर भी मिल जाती है, कोई ना कोई भावताप मिल ही जाएगा साफ सफाई करके। नरेश कुमार राठी हमें देख रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। ओम पारिक सवाल पूछते हैं, घुड़की और धमकी में क्या अंतर है? अच्छा जी, लगता है अभी तक इनका पाला पड़ा नहीं है। घुड़की तो ऐसे ही नकली डराने के लिए होती है, बस दूसरे का आप समझ ही गए, सचमुच में डराने की बात होती है धमकी में तो। और वैसे मुझे ऐसा भी लगता है कि घुड़की जो है वो अंदर है और धमकी बाहर है, जैसे घुड़की और धमकी ए भाई ए देखना, ये धमकी हो जाएगी। सही, बिल्कुल सही। शुक्रिया, बहुत अच्छा जोड़ दिया आपने इसको, बहुत बढ़िया। रमेश चौधरी सर, शुक्रिया धन्यवाद जोगा सिंह जी। नमस्कार जोगा सिंह जी लिखा रमेश चौधरी साहब ने।
और नमस्ते। जगदीश बोहरा आए हैं, आप दोनों को सादर प्रणाम लिखते हैं। जी। और ये देखिए नरेश शर्मा जी कहते हैं रात गई बात गई, इसका क्या मतलब है? रात गई बात गई का मतलब है कि जो चीज वापस नहीं आती उसको तो गई बीती ही समझिए ना। मोहनपुरी पूछते हैं कोरोना को कोरोनी कब मिलेगी? अभी तक तो नहीं मिली, नहीं तो इतना उत्पाद मचाने ही नहीं देती। डीपी बिस्सा सर का सवाल आया, देखते हैं डीपी बिस्सा क्या लिखते हैं। लिखते हैं कि आज तो पतंगे कटी नहीं, क्या करूं? समेट करके घर में रख लीजिए, अगले साल काम आएंगी। जी। इंद्राज घोटिया नगराना से मैं देख रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। दयाराम पवार जी। प्रणाम करते हैं। और नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं उनका सवाल हो गया। अब देखिएगा डीपी बिस्सा जी का सवाल हो गया। आगे सवाल है रघुवीर जोशी जी का। सर आप राजेश चड्ढा जी से की वाल पर कब करोगे? मैं आप तीनों की आवाज का बहुत प्रशंसक हूं। ये एक साथ हम तीनों को देखना चाहते हैं, क्या लाजवाब जोड़ी बनेगी? देखिए जी, जोड़ी बनती है 2 की, और 3 की क्या बनेगी? तोड़ी। मियाँ की तोड़ी। बिल्कुल आप। कोई नहीं, उनका भी नंबर आपने लगा रखा है, आपके लिस्ट में है, वो भी आ जाएंगे। शंकर धाकड़ इंदौर से पूछते हैं अगर किसी ने चिकनी चुपड़ी बात करनी हो, किसी से चिकनी चुपड़ी बात करनी हो तो कौन सा घी सही रहेगा? अच्छा जी, चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए जो ये होता है ना, ये ये शुद्ध घी होता है, इसका प्रयोग करना चाहिए। बस 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 बस, नहीं 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 नहीं। अच्छा जी। इंद्राज घोटिया लिखते हैं शुभ संध्या। बलदेव पुरोहित सर आए हैं, कॉमरेड लाल सलाम हनुमानगढ़ से, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आगे देखिए शंकर धाकड़ इंदौर से। जोगा सिंह जी आप कभी कोरोना से मिले हो क्या? ना जी, हमें क्या को मिलना है। बहुत अच्छा। और हमारे से ये तो हनी डरते हुए भागता है, क्योंकि उसके पास कोई मेरे लायक अटपटा सवाल है ही नहीं, तो क्यों आएगा मेरे पास। ये मारा हनी खरबत आए हैं, सवाल पूछते हैं। पहेली, काली हम्म घोड़ी चींटी सवारी, एक उतरा दूजे दीवारी। काली घोड़ी चिट्टी की सवारी, एक उतरा दूजे चींटी। दीवारी। ये तो ब्याह शादी से संबंधित बात हो गई। ये एक को दूल्हा बना करके ले गई, फिर दूसरे का नंबर लगा दिया, उसका यही काम होता है ना। चलिए ठीक है, हाँ, आगे फसाना। देखते हैं जी। सावा गांव से हमारे बहुत पुराने साथी और बहुत ही जज्बे वाले इंसान आए हैं, मारुति लम्मानी जी हमें जी, देख रहे स्वागत है। हैं। उनसे निवेदन है कि सवाल भी पूछे कोई अटपटा। बिल्कुल पूछेंगे। आगे नरेंद्र शर्मा जी लिखते हैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम्म रंजीत सिंह सुथार आए, नमस्कार जोगा सिंह जी। जी, नमस्ते। भगराज सारीवाल गोल स्टेशन से लिखते हैं कि 3 को तिकड़ी कहा जाता है। हम्म जी। और 4 को? श्रवण, 4 को ये 4 को 4 को चौकड़ी। चौक। नहीं, एक शब्द और पहले लगेगा। चौकड़ी से पहले एक शब्द और लगता है। ग्रामीण वाह वाह भाषा क्या में। कह। हाँ, नहीं वो समझ जाते हैं, इशारा काफी है जी। बहुत बुद्धिमान और समझदार श्रोता और दर्शक हैं हमारे। इशारा बहुत अच्छी तरीके से समझ आते हैं, जैसे आपने तो बहुत बुरी तरीके से मेरा इशारा समझ लिया था। देसी घी वाला। हाँ जी। श्रवण श्रवण कुमार कहते हैं
राम तेरी गंगा मैली तो शुद्ध क्या है जी? शुद्ध? हाँ, जो शुद्ध। बारिश का पानी है उससे बढ़िया शुद्ध और कौन सा पानी हो सकता है भाई? हाँ हाँ हाँ, क्या कहा, क्या कहा। सभी मारुति नदियां, लम्बानी जी। हाँ सभी नदियां तो हमने ही मैली की हैं, और हम ही सवाल पूछते हैं कि जी राम तेरी गंगा मैली कैसे होगी? जी, मारुति लम्बानी जी सावा गांव से लिखते हैं, आप दोनों महानुभावों का धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। सुरेंद्र गुप्ता लुधियाना से सवाल पूछते हैं कि सब लोग जी, इज्जत की रोटी कमाना चाहते हैं, लेकिन कोई इज्जत की सब्जी क्यों नहीं कमाता? क्योंकि वो तो उसके साथ मिलती ही मिलती है, वो भी उसका हिस्सा है। अकेली रोटी नहीं काम चलता है खाने से। तस्वर खान लिखते हैं, आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से ईद मुबारक। आपको ओए भी होए। बहुत बहुत मुबारक, शुभकामना। सदा सुखी रहे सारे दर्शक श्रोता। कल तो मीठी ईद है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो जी। मीठे मीठे रहें, प्यारे प्यारे रहें। हंसराज महारडा सवाल पूछते हैं, सवाल नहीं बस कहते हैं बहुत खूब, दिल खुश हो गया। जी हमारा भी हो गया, बिल्कुल। धन्यवाद, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछ लिया आपने। महेंद्र सारस्वत फूले जी लिखते हैं कि अगर नमक नहीं होता तो क्या होता? अगर नमक नहीं होता तो खार, नमक का काम है किसी चीज को खारा करना। तो खारा करने में तो आदमी वैसे भी बहुत महारत हासिल कर चुका है। नमक की जरूरत नहीं पड़ती है आजकल किसी को जले पे नमक लगाने के लिए, बातों से लगा दिया आहा, जाता है। सचमुच मैं तो भुगत भोगी हूँ। मेरे मेरे तो हर गांव पे नमक की नमक छिड़का है लोगों ने, बस जोगा सिंह जी ने थोड़ा सा घी लगाया है। अच्छा जी, कौन सा वाला? ठीक ठीक राजेश ठीक कालिया, ठीक। राजेश कालिया सवाल है, चांद और 14 का क्या संबंध है? चांद और 14 का संबंध यही है कि उसके बाद ये हमें पता लग जाता है कि आधा महीना बीत गया, अब अगला महीना, महीने का आधा हिस्सा शुरू होने वाला है। उसमें एक में तो घटता है और दूसरे में बढ़ता है। ये जी इसकी घटत और बढ़त हमें 14 के बाद रुक कर ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि अब बढ़त में थे, घटत चालू होने वाली है। फिर एक दिन का बीच में गैप देके फिर घटत से बढ़त शुरू होने वाली है। यही हमारी जीवन की परंपरा है और यही सृष्टि का नियम है। इसको भूलना नहीं चाहिए। जितने काम वो बढ़त में कर सके अच्छे, उतने ही बेहतर, बेहतर, बहुत ही अच्छा। श्रवण सिंगाठिया जी, आह नींद आने लग गई। जोगा सिंह जी ये कहते हैं कि आप बताइए रेडियो का जमाना फिर कब लौट कर आएगा? हाँ, ये तो कल भी आ सकता है। आप ऐसा कीजिए कि कोई 1 लाख 2 लाख रेडियो सेट खरीदिए और सभी को 2-2 सेट फ्री में बांट दीजिए। जमाना आ जाएगा वापस, इसमें क्या दिक्कत है? वैसे रेडियो का जमाना कभी गया ही नहीं साहब, रेडियो मौजूद है। एक बार आंख खोल के देखिए, आजकल तो मोबाइल ऐप पर भी आ गया है रेडियो, कहीं भी आप सुन सकते हैं। अच्छा, अब हरदेव जानी कोसरिया आए हैं, लिखते हैं राम राम जी। तो आप सबको राम बहुत राम, बहुत राम राम। और बहुत मैं बहुत राम निवेदन राम। करूं यहाँ पर आप जी, आप सब मित्रों से, लगभग 60-70 मित्र जुड़ चुके हैं। मित्रों, इस प्रोग्राम की जो जो महत्ता है उसको बढ़ा दीजिए। आपकी ये उंगली उठाइए और ये जो शेयर वाला बटन है इसको दबा दीजिए। तो शेयर करने से क्या होगा कि आपकी वॉल पर जो आपके फ्रेंड हैं वो भी इस प्रोग्राम से जुड़ जाएंगे, उनका भी थोड़ा रिक्रिएशन हो जाएगा, थोड़ा आनंद हो जाएगा, थोड़ी मस्ती आ जाएगी, थोड़ा स्वभाव में कुछ ताजगी आएगी और एक एक नयापन भी आएगा। तो ये कोशिश कर दीजिए, थोड़ा सा दान दे दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू, थैंक यू जी। बिल्कुल सब लोग आगे करेंगे। रंजीत और जी। इसमें अभी भी कमेंट हमारे साथी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, अपने अटपटे सवाल लिखते रहें। कई बार क्या है कि जैसे ये स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं नाम, आगे भी निकल जाते हैं, कोई क्वेश्चन आपका रह भी जाता है तो अगले कार्यक्रम के अंदर हम उसको शामिल करेंगे। और इस कार्यक्रम के समापन के बाद भी ये कार्यक्रम समापन नहीं होता है इसका, आप इसको बार बार देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल पैदा हो गया तो आप लिख दीजिए, कार्यक्रम देखते हुए भी और बाद में रिपीट करेंगे तब भी हम उसको अगले कार्यक्रम में शामिल कर लेंगे। जी रंजीत सिंह जी आए हैं, लिखते हैं नमस्कार जी। जी नमस्ते। नरेंद्र शर्मा कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जवाब दीजिए, हूं क्या? नहीं, ये तो प्रश्न तो है ही नहीं। प्रश्न ही है, ना, इसका मतलब क्या? नहीं, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, ये तो सवाल थोड़ा ही है। नहीं समझे? अच्छा अच्छा, हाँ नहीं समझे? इसका नहीं जवाब समझा। मेरे को आता ही नहीं है तो मैंने भी कह दिया ना, आंगन टेढ़ा नहीं आता। ये सवाल ही नहीं है, क्योंकि मेरे को ना नाचना आता है, ना मेरे को आंगन टेढ़े का पता, ना कुछ सीधे का पता। वैसे जी स्वागत इसका उत्तर मैं देता हूं। है। एक जी जी आंगन था, बिल्कुल। वो बहुत टेढ़ा था, सीधा नहीं था। तो वहां पर एक आदमी नाचने लगा, नाचते नाचते गिर गया तो हड्डी टूट गई। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि नाचने जाने आंगन टेढ़ा। चलिए जी, चलो बहुत अच्छा है। प्रिंस सारस्वत। यानी कि इसका एक और मियां भी है प्रमोद जी, इसका अर्थ एक और भी है कि जो काम नहीं करना आता ना कहीं किसी न किसी के ऊपर तो हम दोषारोपण करते ही हैं। करते हैं, बिल्कुल सही, ये बात भी, हाँ ये बात। हाँ। एक चला बार हमने चला। वृक्षारोपण का हनुमान जी की हम्म, खेजड़ी पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया। ये हम्म, वृक्षारोपण करेंगे तो एक कोई मेरे जैसे प्रबुद्ध जन पहुंच गए, वो ऐसे करके खड़े हैं और सबको देख रहे हैं। मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा भाई साहब जी आप भी थोड़ा सा वृक्षारोपण कीजिए ना, थोड़ा हाथ लगा हम्म, दीजिए, 2 बूंद पौधे, खड्डा खुदा हुआ है, पौधा है उसमें लगा दीजिए, फोटो वाटो छप जाएगी आपके अखबार में। जी कहता जी। जी मैं वृक्षारोपण को नहीं करा। तो मैंने कहा क्या हम्म, करूं? कहा मैं तो दोषारोपण करया करा। तौबा 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 तौबा। प्रिंस सारस्वत आए, मियां की दौड़ मस्जिद तक क्यों, आगे तक क्यों नहीं? भाई आगे तो जब उनका समय है, जब आपके सारे दुनियावी कार्य पूरे कर लेंगे फिर मस्जिद से आगे की दौड़ शुरू होती है, मक्का तक। हनुमान तिवारी जी हनुमानगढ़ से मैं देख रहे हैं, उनको साधुवाद। अच्छा महेश सुथार कहते हैं बंदर अदरक का स्वाद क्यों नहीं जानता जोगा सिंह जी? भाई, आपने जब उसको कभी अदरक खिलाया ही नहीं तो बेचारा जानेगा कैसे? ये भी ओल्मा उसी के सिर बेचारे के ऊपर। जी जी। देखिए इंद्राज घोटिया साहब नगराना से सवाल पूछते हैं, कोई ज्यादा ही मीठी मीठी बातें करे तो क्या समझना चाहिए? कि वो मीठी मीठी बातें करके कोई कड़वा सा काम करवा लेना चाहता है। सावधान हो सावधान। जाइए। विजय विजय वर्मा जी राम राम कहते हैं। और आगे आए हैं श्री राम जानी साहब जोधपुर से, राम राम साहब। राम राम। एक राजनीतिक सा सवाल है, व्यक्तिगत नाम, इसलिए वो सवाल नहीं लूंगा। हरदेव जानी केसरिया साहब का, बिल्कुल कृपया इस सही किया प्रकार के आपने। सवाल न पूछें जी। जी हाँ, और आनंद आगे के लिए, प्रसन्नता के लिए पूछें। जी मोहनपुरी लिखते हैं तिकड़ी क्या होती है? जहां 3 कड़ियां मिल जाती हैं वहां तिकड़ी कह सकते हैं। त्रिवेणी संगम भी कह सकते हैं, जहां 3 चीजें मिलती हैं। और जहां 3 चीजें और मिलती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह सकते हैं। तिकड़ी का और हमारे एक उत्तर मेरे बहुत पास भी। 3 का मिलाप जो है ये बहुत ही हमारे
संस्कारों में हमारे बहुत ही इसकी मान्यता है। जी, आपका जवाब। मेरा जवाब ये तिकड़ी माने माने 3, कड़ी कड़ी माने कड़ियल, 3 कड़ियल। ये भी ठीक है। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, तो 3 जने कहीं ना कहीं अकड़ के बैठ जाएंगे ना, तो बात फिर बनती नहीं है। झगड़ा शंकर शुरू हो धाकर जाता है। साहब, शंकर जी। धाकर साहब, ये दिल पर रखने वाला पत्थर कहाँ मिलता है और वो कितने किलो का होता है? देखो जी, ये तो अब आपकी भावना के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने वजन का आप बनाएंगे, कितने वजन का आप सहन कर सकते हैं, उतने वजन का बना लेंगे। और ये वहीं मिलेगा जहां आप इसको ढूंढेंगे। हनुमान तिवारी जी सवाल पूछते हैं, ये कैसी बीमारी है जिसने आदमी से दूरी बढ़ा दी? आपका क्या कहना है? इसके लिए क्या कहना है? कुछ नहीं कहना। बहुत बड़ी ये दुनिया है, रात दिन सब कुछ कहती जा रही है, तो अब कुछ कहने के लिए बाकी बचा नहीं है। वैसे अपने जोगा आप सिंह को, जी, हाँ, अपने आप को बचा ले तो सब बच जाएंगे। वैसे जोगा सिंह जी, जहां तक दूरियों का प्रश्न है, ओशो कहते हैं जो भीतर होता है वही बाहर दिखता है। हमने भीतर ही भीतर तो दूरियां पहले ही बढ़ा रखी थी। हरीश बदानी जी का गीत है, 2 जी, पंक्तियां सुनाता हूं। स्वागत। मैंने नहीं कल ने बुलाया है, आदमी और आदमी के बीच में दीवार है, तुम्हें छैनियां लेकर मिलने बुलाया है। मैंने नहीं कल ने बुलाया है। ये बहुत बढ़िया, स्वागत है। बहुत अच्छा, जी बहुत शुक्रिया। बढ़िया। भगराज साहिवाल गोल्फ स्टेशन से लिखते हैं, चांडाल चौकड़ी। हम्म नहीं, आज तो दो भारत, पाल ही है। हम तो दो पाल ही हैं। हाँ दो पाल। भरतलाल थोरी, नमस्कार सर जी। नमस्ते। ओम पारिक, आपके जवाब चटपटे और सवाल करने वाले अटपटे कैसे हो जाते हैं, जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आया लगता है जी आज। बिल्कुल, ये तो होता ही है। जब भी कोई हम बात करते हैं तो उसका एक संभावित उत्तर हमारे मन में रहता है, और अगर उस उत्तर से भिन्न उत्तर मिले, हाँ, तो मुस्कान सहित आनंद से भर जाता है व्यक्तित्व। उसी को कहते हैं अटपटा सवाल और चटपटा जवाब। लिखते रहिए। हीरालाल चित्रकार भदरेचा लिखते हैं, जय श्री राम। और उमेदाराम जी का सवाल है, हर कोई व्यक्ति पापी पेट का सवाल है ऐसा कहता है, ये पेट को पापी क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्योंकि इसी की वजह से ही बहुत सारे लोग, सारे नहीं, बहुत सारे लोग पाप करना शुरू कर देते हैं। मेरी एक छोटी सी रचना भी थी कि दफ्तरों में हर आदमी किसी न किसी कुर्सी पर तो बैठता है, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, किसी की तनख्वाह ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। कुल मिला के हालात हाजरा ये है कि कमाते तो सिर्फ 2 जून की रोटी ही हैं। वाह वाह वाह। लक्ष्मण भाटी भारतीय सवाल पूछते हैं, लक्ष्मण भाटी भारतीय, मेरी रायश्रीनगर से, मेरी ओर से सादर नमस्कार दोनों महानुभावों को। आदरणीय हमारी तरफ प्रमोद से। शर्मा जी की, जी ये लिखते हैं कि आदरणीय प्रमोद शर्मा जी की मूंछों को देखकर एक सवाल है जो मैंने पिछले एपिसोड में भी पूछा था लेकिन आपने लिया नहीं। सवाल ये है कि पंजाबी में एक कहावत है, मैं निकालता हूं, आगे थोड़ा निकालना पड़ेगा जी। पंजाबी में एक कहावत है, क्या मूंछ पर नींबू खड़ा करना है? क्या मूंछ पर नींबू ठहर सकता है? ये मैंने अभी जवाब दे दिया, इसका सुन लिया होगा इन्होंने। वैसे एक बात बताऊं जोगा सिंह हाँ। जी, नींबू जो है ना वो हम्म मूंछ पर ही ठहरता है और कहीं ठहरता ही नहीं है।
हाँ, तो मतीरा कह देते तो कौन सा ठहरता ना, इसलिए फिर इतनी बड़ी चीज ही तो कहे ना। अमर गोस्वामी आए हैं, बहुत ही हास्य व्यंग लिखते हैं। आपका कहना है कि ऊंट के मुंह में जीरा, कहावत से पता पड़ता है कि ऊंट जीरा भी खाता है क्या? जीरा पैदा करता है, राजस्थान का प्रोडक्ट है ये, इसलिए कह देते हैं कि अगर जीरा कम हो गया तो भी ऊंट ने खा लिया। जोगा सिंह जी, दोषर। हाँ जी। अगला अगला सवाल डीपी जी। बिस्सा जी का है। लेकिन देखिए, घी असली लेके आना इस बार। आप घी की बात, वो घी नहीं चलेगा। सवाल ये कि आज आखा बीज है, आज आखा बीज है, घर में खींचड़ा बनाया है, घी कौन सा डालूं? घी तो वही डाली है जो हमारी हक की कमाई से खरीदा हुआ है, बहुत स्वाद आएगा। मेरे को तो हाय अभी हाय आने हाय लग गया। हाय, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बलदेव पुरोहित, हनुमानगढ़ से। जोगा सिंह जी, ये तो बीच में ही कुछ गायब हो गया मामला जी। इस बीच में आतराम बिरकाली, जगदीश शर्मा, असद अली असद और बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं। आज तो साथियों का प्यार उमड़ पड़ा है पूरा का पूरा। सोनलाल नाई, डॉक्टर पीसी आचार्य, सांची सांची के वजह लागे डाम सा क्यों सर। जी जी, जोगा सिंह जी जवाब दें या मैं दूं? चलिए, देखिए हम इतने झूठे हो चुके हैं कि हमारी चमड़ी मोटी हो गई है, इसलिए छोटी मोटी चीजों का असर ही नहीं होता। सच कहते हैं तब दाम लगते हैं। महावीर कुमावत साहब, सृजन संवाद बंद कर दिया क्या आपने? जी बिल्कुल बंद नहीं किया, वो भी जारी रहेगा। थोड़ा अभी कोरोना काल में कुछ चीजों को लेकर के हम तय कर रहे थे कि क्या किया जाए। सुरेंद्र पारिक जी नमस्ते भाई साहब। सुभाष गेदर जी आए नमस्कार। शिव दादी, सन 1545 शुभ घड़ी शुभ लगन में बीकानेर की स्थापना। जी बिल्कुल। प्रिंस सारस्वत सवाल पूछते हैं, जब 4 महिलाएं मिल जाएं तो वो चुगली क्यों करती हैं? अब इसका जवाब जोगा सिंह जी देंगे। जोगा सिंह जी अभी आए नहीं हैं। जी जोगा सिंह जी, आप मित्र इंतजार कर रहे हैं, आप आइए ना। मैं अकेला तो जवाब नहीं दे सकता, मुझे जवाब देने नहीं आते, मुझे तो सवाल पूछने आते हैं। सवाल पूछने की आदत ठहरी। चलिए, ट्रैफिक नेट का वन वे हो गया जी। जोगा सिंह जी अभी आ जाएंगे। जब तक जोगा सिंह जी आते हैं तब तक मैं साईं बुल्ले शाह की काफी पढ़ता हूँ, आपको पसंद आएगी। कर कत्तण वल त्यान कुड़े, कर कत्तण वल त्यान कुड़े, नितमत्ती देंदी माती हाँ, क्यों फिरनी एवे आती हाँ, नी शर्म हया ना गवाती हाँ, तू कदी ना समझ नादान कुड़े, कर कत्तण वाले त्यान कुड़े। तो आत्मा परमात्मा का गीत है, उधर ध्यान करना है। और जोगा सिंह जी आ गए वापस, देखो तो अभी तक तो नहीं आए हैं चलिए, वैसे 40 मिनट आज की प्रोग्राम में हो गए, बहुत सारे नाम अभी रह गए हैं और मैं समझता हूँ जोगा सिंह जी एक बार आ जाएं तो मैं आगे बढ़ूं। सुरेंद्र पारिक जी आए हैं, सुभाष गेदर साहब आए हैं, शिव दादीच आए हैं, डॉक्टर पीसी आचार्य आए हैं, सोहनलाल नाई जी आए हैं, अतराम बिरकाली जी आए हैं, जगदीश शर्मा बिरमाना आए हैं, असद अली असद बीकानेर से आए हैं, महेंद्र सारस्वत फूल जी आए हैं, आतराम बिरकाली जी आए हैं, बाबूलाल छंगानी जी आए हैं, ओम पारिक जी आए हैं, असद अली असद आए हैं। पहाड़ खोदने पर चुईया ही क्यों निकलती है? इन सब सवालों का जवाब आपको अगले अंक में दिया जाएगा। लगता है आज नेट में कोई समस्या हो गई है, अब आपको आवाज भी नहीं आ रही होगी, इसलिए आज के एपिसोड में ही संपन्न करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रोग्राम में आए, आपने प्रोग्राम को सुना। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।